एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, काफी चीजों को कवर कर लिए थे, न्यूमेरिकल्स भी पढ़ लिए थे। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक आएगा वो होता है कि विलयन के भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, उसमें हमारा दूसरा क्या आएगा, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो पहले हेडिंग बना लो, क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा आइए, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे समझो कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। अब देखो, पहले तो तुम यही बताओ कि क्वथनांक क्या होता है। सबसे पहले आप यही बताइए कि क्वथनांक क्या होता है। अब यहाँ पे आंसर बच्चों वाला आंसर नहीं देना है कि बच्चों वाला आंसर दे दे कि क्वथनांक क्या होता है। आप ये नहीं बोलोगे कि जिसपे वाटर बॉयल हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक, टेम्परेचर, यहाँ पे बॉइलिंग। ठीक है, एक होता है बॉइलिंग, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, दो अलग अलग चीजें हैं। ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे क्या होगा। तो पहले क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक का डिफिनीशन आप क्या दोगे, आप बता सकते हो। क्वथनांक का डिफिनीशन देने के लिए आप ये बोलोगे कि आप बोल सकते हो कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाए, वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए, या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, या फिर वो क्वथनांक कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प, लिखिएगा क्वथनांक, केवल क्वथनांक का डिफिनीशन अभी है लिखिएगा। केवल क्वथनांक किसको कहते हैं, उसका डिफिनीशन है। यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्या होगा, वह ताप जिस पर कोई द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय, ठीक, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, उसे क्वथनांक, ठीक, कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है कि क्वथनांक किसे कहते हैं? इतनी बातें समझ में आई ना कि क्वथनांक किसे कह रहे थे हम लोग। तो क्वथनांक बोला गया है कि वह ताप जिस पर किसी भी या कोई द्रव, आप बोल सकते हो वह ताप जिस पर कोई द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, उसे क्वथनांक कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई। ये सब आपने 9, 10 छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि क्वथनांक किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन का क्या मतलब है, क्वथनांक में उन्नयन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे उन्नयन का मतलब हो जाता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा, किसमें, क्वथनांक में। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, विलयन के भौतिक गुणधर्म। तो यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो विलयन से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझो जरा, यहाँ पे अब मान लो यहाँ पर इस तरीके से तुमने कोई भी कंटेनर लिया, ठीक, इसमें क्या मिला दिया, कोई विलायक ले लिया, कोई भी आपने विलायक ले लिया है। मोस्टली हम लोग विलायक लेते हैं तो वाटर कंसीडर कर लेते हैं, वाटर मान लेते हैं। तो हमने जब यहाँ पे विलायक लिया तो तो यहाँ पे एक विलयन हो जाएगा ना, इसमें तुम कुछ और भी मिलाओगे तो दोनों चीजें मिल जाएगी तो विलयन हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे विलयन का क्वथनांक कितना है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक हमने टी ले लिया, विलयन का क्वथनांक हमने टी ले लिया है। अब इसमें कोई भी तुम क्या कर दो, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दो। इसमें भी तुमने कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। यहाँ पे पहले आपने क्या लिया, विलायक लिया जो वाटर है, ठीक, फिर उसमें आपने क्या किया, इसमें आपने कोई भी ऐसा कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें क्या कर दिया, आपने मिला दिया, ठीक है। इसमें जब आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तब इस विलयन का क्या होगा, इस विलयन के उन्नयन में, क्वथनांक उन्नयन में क्या होने लगेगी, वृद्धि होगी कि कमी होगी, इसको जानेंगे। तो विलयन जो हमारा पूरा बना उसका क्वथनांक कितना है, टी मान लिया, उसका हमने क्वथनांक क्या मान लिया, टी मान लिया। अब यहाँ पे शुद्ध विलायक का क्वथनांक भी होगा, इसके पहले आप लोग पढ़ रहे थे।
तो बेटा इसमें शुद्ध विलायक का क्वथनांक हम लोग समझेंगे। शुद्ध विलायक का क्वथनांक, विलायक की बात हो रही है, मतलब जो हम लोग वाटर लिए होंगे, क्वथनांक कितना होगा, टी नॉट हो जाता है। कितना, टी नॉट। ये सब हम लोग अभी मान रहे हैं, समझो। अब देखो जब हम लोग कोई भी विलयन लेते थे, कोई भी विलयन लेते हैं तो उसमें कौन मिलता है, विलायक और विलेय मिलता है। तो यहाँ पे मात्रा डिपेंड कर जाती है विलेय की। विलेय हमारा कैसा हो, अवाष्पशील है। अगर वो अवाष्पशील है तो क्या कर देता था, उसके टेम्परेचर में वृद्धि कर देता था, क्वथनांक में वृद्धि कर देता था। समझो होगा क्या, जैसे तुमने केवल विलायक लिया, शुद्ध विलायक ले लिया, वाटर, अब उसको तुम बॉयल करोगे तो उसका टेम्परेचर अलग होगा, लेकिन तुम उसमें कुछ नमक ऐड कर दो, ठीक है, कुछ चम्मच उसमें नमक ऐड कर दोगे तो क्या कर जाएगा, वो नमक अवाष्पशील है ना, तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगा, मतलब कि उसको वाष्प बनने में और भी ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, उसको वाष्प बनने में और भी ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या होगा कि ये जो तुम्हारा विलयन है, इसको वाष्प बनने में और भी टेम्परेचर लगेगा। सपोज करिए जब तक आप अकेले थे, खुश थे, कहीं भी जहां मन कर रहा था वहां आ जा रहे थे, है ना, लेकिन आपके पास कोई आ गया, ठीक है, आपके जीवन में कोई जब आ जाता है तो क्या होगी, बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है, बाउंड्री हो जाएगी ना, कहाँ जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, ऐसी चीजें। तो इसमें भी वही चीजें, ये अवाष्पशील है, मतलब कि ये साथ तो जाएगा नहीं, लेकिन रोकेगा जरूर। क्या करेगा, रोकेगा जरूर। तो अब आपको वाष्प जब बनाना है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये बातें समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे किया क्या जा रहा है। अब इसका क्या होता है, जो क्वथनांक में उन्नयन आएगा ना बेटा, ये इन्हीं दोनों का अंतर होगा। क्वथनांक में जो उन्नयन होगा, विलयन का और शुद्ध विलायक का अंतर ही होगा क्वथनांक में उन्नयन, और क्वथनांक में यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब समझ रहे हो ना, बढ़ जाएगा, टेम्परेचर हमें और देनी पड़ेगी। जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो जाता था, उस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल नहीं होगा जब हम उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो, ठीक, उसका टेम्परेचर और भी हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, इसका डिफिनीशन आप लिखोगे कि किसी विलायक में से, किसी विलायक में लिखोगे, ठीक, किसी विलायक, डिफिनीशन देखो लिखोगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ठीक है, विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के, देखो विलयन की बात आ गई, विलयन के क्वथनांक में क्या होने लगेगा, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि, है ना, बढ़ने लगेगा, वृद्धि हो जाता है, ठीक, वृद्धि हो जाता है। यह क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? पहले तो आपने क्या जाना कि क्वथनांक क्या होता है, अब क्वथनांक में उन्नयन। अब देखो मैंने जो चीजें बताई थी वो उसी तरीके से है कि तुमने क्या किया, कोई भी विलायक है उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, जब मिला दिया तो क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो गई, विलयन का क्वथनांक यहाँ पे बढ़ गया। सपोज करिए था आप लोग, क्या करिए कि जब पहले हम लोग शुद्ध विलायक ले रहे थे तो इसका मान लीजिए कि हम लोग क्या कर दिए थे, 20 डिग्री सेल्सियस ले रहे थे, ठीक, 20 डिग्री सेल्सियस पे ये विलायक उड़ रहा था, वाष्प बन रहा था, ऐसा हो नहीं रहा है लेकिन सपोज करिए, लेकिन जब हमने उसमें नमक मिला दिया तो ये हो गया कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। यही बोला जा रहा है कि विलयन का क्वथनांक बढ़ जा रहा है, विलयन का क्वथनांक क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। हालांकि ये मैंने लिया नहीं है, मैं समझा रही हूँ आपको, बता रही हूँ कि ये कैसे हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी आपने लिखा है ना, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है,
क्वथनांक टी नॉट है, टी नॉट। ठीक, अब यहाँ पे विलयन होगा, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कितना है, टी है। अब आपसे ये पूछा जा रहेगा कि क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, तो यहाँ पे लिखो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट। यही तो मैंने बताया था, टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पे उन्नयन का क्या होता है, डेल टी बी। अब ये बी किस लिए है, क्योंकि बॉयल हो रहा है ना क्वथनांक के लिए। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट, ये होता है आपका फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है क्वथनांक में उन्नयन का। अब इसको प्रयोगों द्वारा भी देखा जाता है। इसको क्या किया जा रहा है कि आपको प्रयोगों द्वारा देखा जा रहा है, तब क्या हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया। इतना नोट करिए जल्दी से पहले, आप समझिए। देखिए, प्रयोगों द्वारा देखा गया, तो आप लिखिएगा प्रयोगों द्वारा देखा गया। ठीक, प्रयोगों द्वारा देखा गया, क्या देखा गया, क्वथनांक में उन्नयन विलयन के, देखा गया कि क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन विलयन के, विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। ठीक, क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इतनी बातें तो समझ में आई गई होगा कि अगर ये समानुपाती होता है तो क्या होता है। अब यहाँ पे उन्नयन क्या हमारा था, डेल टीवी था ना, यही तो था। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दीजिए, किसके, मोललता के। तो मोललता स्मॉल एम होता है कि कैपिटल एम, पता ही होगा आपको, स्मॉल एम होता है, क्या होता है, स्मॉल एम होता है। अब आप जानते हो कि जब हम कोई भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई भी कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीबी इज इक्वल टू के बी एम हो जाएगा कि नहीं, बताइए, ये हो जाएगा ना। और के बी यहाँ पे क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे तो आप लोग क्या लिखोगे, के बी इज इक्वल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है केबी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे केबी का मात्रक क्या होगा, तो केबी की मात्रक के लिए आप क्या बताओगे, लिखो केबी का मात्रक, केबी का मात्रक क्या हो सकता है, आप जल्दी से बताइए। केबी का मात्रक तो यही था ना, ऐसे ही लिखते थे आप लोग, डेल टी वी इज इक्वल टू के वी एम। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, केबी का मात्रक निकालना है। जब हम केबी का मात्रक निकालेंगे तो केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टी बी अपॉन एम। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पे केल्विन होगा, क्या होगा, केल्विन, यहाँ पे केल्विन। और एम जानते हैं इसका क्या होता है, मोल पर केजी। ठीक, मोल पर केजी होता है, आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये रिवर्स में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मात्रक क्या होता है। ये क्या है, केवी का मात्रक। हो सकता है 1 मार्क्स में आपसे कभी पूछ लिया जाए, तब क्या करेंगे। अब हमारा बात ये आता है कि अब इसके बाद हम लोग कैसे समझेंगे। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे गए होंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है कि विलेय के अणु भार, है ना, विलेय के अणु भार मोलर द्रव्यमान तथा क्वथनांक में उन्नयन में संबंध, तथा क्वथनांक के उन्नयन में संबंध हमें दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, चलिए देखिए, यहाँ पे ये चीज देखना है, हो सकता है कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा गया हो। ठीक, यहाँ पे क्या है, विलयन के अणु भार मोलर द्रव्यमान तथा क्वथनांक में उन्नयन में संबंध दिखाना है हमें। ठीक, यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन दिखाना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जल्दी बताइए, केवल हम ही जान रहे हैं कि आप लोग भी कुछ जान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं।
हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन इधर है ना लिखा गया, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, डेल टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबीएम। ठीक, केबीएम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एम यहाँ पे क्या है, एम क्या है, विलयन की मोललता। ठीक, अब मोललता ये सब आपको पढ़ाया गया है, आप जान रहे होंगे कि ये क्या होता है। तो अब हम बात करें मोललता क्या होता था, m इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m, ठीक, इंटू कैपिटल W। ठीक, और ये ग्राम में होता था। ये किस में होता था बेटा, ग्राम में होता था। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मोललता की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा तो ये 1000 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ग्राम दिया है तो ये क्या हो जा रहा है, 1000 हो जा रहा है। अब हम समीकरण बना लीजिए। ठीक, ये समीकरण एक हो गया। इस समीकरण को हम किस में रखेंगे, इसमें। तो आप बताइए यहाँ पे समीकरण एक में m का, या इसी को समीकरण कह लो, चलो यहाँ पे कह लो। ठीक, m का मान रखने पर n का मान जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल टीवी इज इक्वल टू के बी, एम की जगह ये रखिएगा आप लोग, तो क्या रखोगे, W इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू इंटू कैपिटल W। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये ग्राम में होगा। समझ में आ रहा है, ये संबंध दिखाया गया है, ये संबंध दिखाया गया। अब आप बता सकते हो कि यहाँ पे कौन क्या है। अगर मैं W स्मॉल की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। ठीक, अब कैपिटल W की मैं बात करूं तो आप किसकी बात बताओगे, विलायक होगा। कौन होगा, विलायक। ठीक, यहाँ पे m जान ही रहे हैं आप, m क्या है, m क्या है, विलेय का अणु भार। यहाँ पे विलेय का अणु भार, इतनी बातें तो समझ में आ रही होगी ना। ये विलेय का क्या है, अणु भार, और केबी क्या है, यहाँ पे केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, हाँ, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इतनी बातें समझ में आ गई, यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन क्वथनांक में उन्नयन के लिए सही है। ठीक, सही है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, डेल टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, दूसरा है डेल टीवी इज इक्वल टू के बी एम, थर्ड जो आपके पास है वो है डेल टीवी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, और जो फोर्थ है आपके पास वो है टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। अब आप बताओ कौन सा होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं सबका राइट आंसर यही होगा, ये अभी तो बताया गया था। ठीक, यही चीज होता है ना यहाँ पे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अब इसके आगे क्या होता है। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता था क्या, ठीक, उन्नयन विलयन के क्वथनांक में उन्नयन की सब बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता था। अगर मैं बात करूँ स्थिरांक गणना करना है हमें, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, TB इज इक्वल टू KB W इंटू 1000 अपॉन में M इंटू कैपिटल W। ठीक, ये कब हम लोग लेते थे, जब हमारा ग्राम में है। देखो सब कुछ ग्राम में दिया है तो हम लोग ग्राम में,
अब बेटा यूरिया की बात कर रहा है तो आप लोग जानते हो कि यूरिया हमारा जो होता है उसका आणविक भार कितना होता है, अणु भार 60 होता है कि नहीं, इसका 60 होता है, निकाल के देख लेना, कई बार निकाला गया है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे केबी निकालना है, उन्नयन स्थिरांक हम लोग केबी को कह रहे हैं यहाँ पे निकालना है। तो क्या क्या दे रखा गया है हमसे, क्या क्या ये पूछ रहा है, क्या क्या दे रखा है। तो स्मॉल डब्ल्यू की मैं बात करूँ तो स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है जल्दी बताओ, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू दिया है 0.450 ये दे दिया है, ठीक। अब कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 22, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 22 ग्राम दिया है ना। अब टीबी यहाँ पे डेल टीबी कितना दे दिया है 0.10, ठीक, कितना दे दिया है। अब आपसे क्या निकलवा रहा है एम आपका कितना आ गया 60 और उभार है ना 60 हो गया। अब देखो सब कुछ दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है, ज्ञात क्या करना है, केबी ज्ञात करना, आपसे क्या ज्ञात करवा रहा है, केबी आपसे ज्ञात करवा रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूले में सारी चीजों को रखो, देखो फॉर्मूले में तुमने सब कुछ रखा तो यहाँ पे रखा होगा है ना, कितना रखा गया होगा जल्दी बताओ, यहाँ पे रखे हो इसका मान, यहाँ पे इतना रखे, फिर यहाँ पे क्या किए तुम लोग, केबी हमें निकालना है तो केबी को फिर यहाँ पे रखो 0.40 इंटू 1000 अपॉन में क्या रखे 60 इंटू 22 ठीक 22.5 रखा। अब ये आपको कैलकुलेशन करना है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो केबी को आप इधर लाइए, जब आप केबी को लाएंगे तो बेटा ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.170 डिग्री सेल्सियस इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सब अपॉन में 60 गुणे 22.5। इसके आगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो कि नहीं जल्दी बताओ, इसके आगे कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। अगर तुम नहीं भी लाओगे तब भी यहाँ पे चल जाएगा। देखो होता क्या है, तुम अगर किए होगे कैलकुलेशन तो तुम्हारा कुछ आंसर भी आया होगा, है ना। यहाँ पे इसके बाद जो कैलकुलेशन तुम लोग करोगे तो आंसर क्या आएगा, केवी का मान आएगा 0.51, ठीक है 0.51 यहाँ पे आ जाएगा केल्विन मोल पर केजी, क्या आ जाएगा केल्विन मोल पर केजी आएगा। ये आपका आंसर है, यहाँ तक आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लो, इसको नोट कर लो। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे कि कौन इसमें से सही होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया है 223 ग्राम, फिर क्या दिया है 233 ग्राम, फिर 243 ग्राम, 253 ग्राम, ये आपको दिया है। अब ध्यान से देखो कि क्या क्या आपके पास है, ठीक। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू कितना है 10 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 100 ग्राम, ठीक। डेल टीवी कितना दे दिया है 1 डिग्री, ठीक 1 डिग्री सेल्सियस। और आपके पास केबी कितना दिया है 2.53, ठीक ये दे दिया है, केबी की भी वैल्यू आपके पास दे दिया है। अब निकलवा क्या रहा है आपके पास, क्या निकलवा रहा है एम, क्या निकलवा रहा है आपको एम ज्ञात करना है। इतना तो कर सकते हो, ज्ञात करके आंसर कमेंट में जरूर बताना कि आंसर क्या होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है सॉरी नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या होती थी। फॉर्मूला आप जानते थे, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो क्या होता था, डेल टीबी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, डेल टीबी इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ कमेंट में यहाँ पे। तो केबी, अरे कांस्टेंट हटाते थे, यही तो हमारा फॉर्मूला होता था कि नहीं बताओ, कांस्टेंट हटाओगे तो क्या होगा केबी एम होगा, ठीक। ये अब ये क्या बोल रहा है कि मोलरता की बात कर रहा है ना,
मोललता की बात कर रहा है, तो यहाँ पे m जो तुम्हारा दिया है वो मोललता ही दिया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होगा, सर फॉर्मूला जो बन रहा था यही हो रहा था, तो इसमें 1 मोल है ना बेटा ये, ठीक है, 1 मोलल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 1 मोलल की बात हो रही है, तो इसका डिफिनीशन क्या बनेगा, 1 मोलल विलयन में जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या करिए, पहले हेडिंग बनाइए, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक, मोलल उन्नयन स्थिरांक की क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिएगा। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यही देखे थे, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम, और एम जो हमारा होता था यही 1 मोलल होता था, तो आप क्या लिखोगे, 1 मोलल विलयन में, क्या होगा जल्दी बताओ, 1 मोलल विलयन में जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, 1 मोलल विलयन में जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 मार्क्स में, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया, ठीक है, ये क्या होता है, तो यहाँ तक इसको नोट कर लो जल्दी से। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, तीसरा, 2 हो गया है, 4 होता था, अब हमारे पास केवल परासरण दाब बचा है, ठीक, इसको पढ़ने के बाद, तो यहाँ पे क्या हेडिंग बनाओगे, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब होती है वृद्धि, अवनमन का मतलब होता है कमी आ जाना। अब हिमांक का मतलब जान रहे हो ना, हिमांक, हिम का मतलब होता है बर्फ, यहाँ पे जमने की बात हो रही है, जब हम किसी चीज को आइस बनाएंगे, तो आइस हम लोग किसको बना रहे हैं, विलयन को बनाएंगे, जो हमारे पास विलायक भी हो सकता है, ओनली हम लोग कभी विलायक का बना सकते हैं, जैसे वाटर का बना सकते हैं, या फिर हमारा मन करता है तो हम उसमें कुछ भी घोल कर उसका भी बनाते हैं, ठीक है आइस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हिमांक में अवनमन है, तो हिमांक में हमारी कमी आ जाएगी, तो यहाँ पे डिफिनीशन क्या बनेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे क्वथनांक में उन्नयन था, तो वहां पे तुम लोग क्या कह रहे थे, वहां पे बोल रहे थे ना कि जब कोई भी हमारा विलायक में अवाष्प विलय घोला जाता है, तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह होगा कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। अब समझो डिफिनीशन क्या बोल रहा है, डिफिनीशन लिखो, जब किसी शुद्ध, जब तक उसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया हो, जैसे वाटर, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, जब भी अवाष्पशील आ जाए, माइंड में हमेशा ख्याल रखना है कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा जरूर, ठीक, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया, विलय पदार्थ मिलाया जाता है, तो हिमांक, तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब समझिए यहाँ पे आप जब वाटर जमाओगे,
है ना, जब वाटर को हिम बनाओगे, बर्फ बनाओगे, तो उसका, ठीक है, उसका टेम्परेचर कुछ होगा ना। अब यहाँ पे जैसे तुमने अविलेय पदार्थ मिला दिया, अविलेय पदार्थ मिला दिया, जैसे तुम सॉल्ट ले लो, है ना, शुगर ले लो, या अदर कोई भी चीज ले लो जो अवाष्पशील हो, जो वाष्प ना बने ना, जब ये सब तुम ले लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हिम बनने में उसकी जो कमी आ जाएगी, उसका जो टेम्परेचर होगा उसमें कमी आ जाएगी। वो वही चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वो वही चीज आपको बोला जा रहा है। जैसे बिल्कुल क्वथनांक था, बिल्कुल उसी तरह ये भी डिफ्यूजन है, इसमें खास अंतर नहीं है, फॉर्मूला भी लगभग लगभग सेम ही आएगा। अब बस ध्यान से देखते जाओ। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टी एफ से। इसे इसे डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डेल टी एफ। अब वहां पे बी था तो बॉइलिंग, यहाँ पे एफ है तो फ्रीजिंग, है ना, यहाँ पे फ्रीजिंग की बात हो रही है। फॉर्मूला क्या बनेगा, अब जब तुम शुद्ध ले रहे थे तो बेटा शुद्ध के लिए हम लोग क्या करते थे, टी करते थे, बोलो हाँ या ना। और जो हम लोग विलेय पदार्थ, जो हमारा विलयन होता था, टी नॉट, और फिर उसके बाद विलयन जो हमारा होता था वो टी होता था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी एफ, डेल टी एफ इज इक्वल टू टी माइनस डेल, सॉरी टी एफ हो जाएगा। यहाँ पे तुम एफ लगा दो, नॉट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से कर दो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसको तुम टी एफ कर दो, टी नॉट कर दो, और यहाँ पे टी एफ कर दो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप टी एफ कर दो, ये वही चीज है, बिल्कुल उसी तरह है। अब इसके आगे की कहानी में क्या होता है, आगे की बात हम लोग समझेंगे कि इसमें आगे क्या होता है। अब आगे जो हम लोग लिखवा रहे थे, क्या प्रयोगों द्वारा, है ना, प्रयोगों द्वारा देखा जा रहा था, तो क्या वो लिखेंगे, प्रयोगों द्वारा देखा गया। ये सब काम कहाँ हो रहा है, लैब में, प्रयोगों द्वारा देखा गया, जब प्रयोग किया गया। तो हिमांक बिल्कुल उसी तरह है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, ठीक, समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम हो जाएगा ना, ये मोललता को परिभाषित कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर लगाओगे, एक कांस्टेंट लाओगे, तो वहां पे के भी था, यहाँ पे के एफ हो जाएगा, के एफ एम। बताओ हाँ या ना, ये चीज हो गया। अब के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, यहाँ पे वहां पे उन्नयन था, यहाँ पे अवनमन हो जाएगा। तो आप लिखोगे के एफ इज इक्वल टू मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक, बातें समझ में आ रही है, मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। इसके मैं बात करूं यहाँ पे, चलो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है ना, परेशान नहीं होना कि क्या हो जा रहा है, तुम्हें नोट करना है तो तुम कॉपी पेन लेके बैठा करो और उसको देखो कि कैसे नोट करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एफ का मात्रक बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा, है ना, के एफ का मात्रक वहां पे क्या होता था, जल्दी से कमेंट में बताओ। तो यहाँ पे भी के एफ का मात्रक हमें निकालना है, के एफ का मात्रक, चलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, अब समझिएगा इसको। तो यहाँ पे क्या होता था, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, के एफ एम हो रहा है। अब आगे क्या आ जाएगा, अब आप जानती हो कि हमें क्या निकालना है, मात्रक निकालना है के एफ का, के एफ इज इक्वल टू डेल टी एफ अपॉन एम। ये केल्विन है, ये मोलल है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या होता था, मोल केजी, है ना, इसका क्या होगा केल्विन, इसका केल्विन। अब आप निकाल सकते हो मात्रक क्या होगा। अब आपको बताना होगा कि इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे के एफ का मात्रक हो जाएगा, एम का मात्रक हो जाएगा, तो आप बताओगे केल्विन
अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप बोलोगे केल्विन पर मोल केजी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, केएफ का मात्रक हो जाएगा। मान लीजिए कभी आपसे पूछ दिया जाएगा तो क्या करेंगे, अब बता देंगे। यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। यही आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं। विलेय के अणुभार मोलर द्रव्यमान। ठीक, मोलर द्रव्यमान तथा हिमांक में अवनमन में संबंध हमें दिखाना है। अब आप जानते ही होंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, जानते हो पढ़े हो तो। फिर हमारा क्या होता था, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। अब इसमें हमें क्या दिखाना है, संबंध दिखाना है। ये हमारा कौन हो जाता है, समीकरण 1। ठीक, ये हमारा कौन हो जाता है, समीकरण 1। अब मैं m की बात कर लूं, m क्या है, विलयन की मोललता। क्या है, मोललता है। m बराबर क्या होता था, W, ये ग्राम में रहेगा। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं, ये ग्राम में होगा तो ये आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद हमारा समीकरण क्या होगा, लिखो, समीकरण 1 में m का मान रखने पर क्या होगा, जब हम m का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो डेल टी एफ इजिकल टू के एफ, m के वैल्यू यहाँ पे रखिए, w इंटू 1000 अपॉन में m इंटू कैपिटल W। ये कब होगा बेटा, जब आपका ग्राम में होगा। ठीक है, जब आपका क्या हो, ग्राम में दिया हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखना चाहेंगे, आप कर भी सकते हो सॉल्व, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल उसी तरह है। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, कर भी सकते हो। चलो तो बस करो, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे की चीजें। अब उम्मीद करेंगे कि 2-3 लेक्चर में इसको हम खत्म कर देंगे। और आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना, और चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना, नोट्स को बनाते चलना, क्योंकि नोट्स तुम्हारे काम बहुत आएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं कवर करते हुए चल रही, तुम्हारा एनसीईआरटी हो गया, साइड बुक हो गया, एंड देन क्वेश्चन भी अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में तुम दे रहे हो तो उसके भी एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, तो बाहर से बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ईमानदारी से पढ़ते चलो कि बोर्ड बहुत अच्छे से क्लियर कर ले जाओगे। ठीक, थैंक यू।